मूवी के शुरुआत में किम लोगों को बचा रहा होता है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी आग लगी हुई है। किम अब एक लड़की को बचाते हुए बिल्डिंग के नीचे एक रस्सी के सहारे लटका है। तभी किम की रस्सी जल के टूट जाती है। किम बिल्डिंग की ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। अब किम की आंख खुलती है तो किम यह देख के बहुत खुश होता है। किम आगे देखता है कि एक लड़की किम का नाम पुकार रही होती है। फिर किम देखता है कि इसके दोस्त इसको जिंदा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किम तो बिल्डिंग से गिर के मर गया है। लेकिन किम ने एक लड़की की जान बचा ली है। लेकिन किम जैसे ही ऊपर से गिरा था वैसे ही किम मर गया था। अब यहाँ दो लोग आते हैं जो काले कपड़े पहने होते हैं। ली चुन नाम की यह लड़की किम को बताती है कि तुम उतने ऊपर से गिरे लेकिन बच्ची पे एक भी खरोच नहीं आने दी। तुम एक महान आत्मा हो। ली चुन किम को बताती है कि तुम मर गए हो और हम तुम्हें लेने आए हैं। हम इंसान नहीं हैं बल्कि हम पुनर्जन्म के गार्डियन हैं और हम तुम्हें 49 दिनों में 7 पड़ाव से पार कराएंगे और वहाँ तुम्हारे पाप पुण्य को तौला जाएगा। अगर तुम अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए हो तो तुम्हें पुनर्जन्म जरूर मिलेगा, नहीं तो तुम्हें नर्क में ढकेल दिया जाएगा। यह सुन के और अपनी लाश देखकर किम थोड़ा डर गया। अब किम आत्मा लोग जाने लगता है। यहाँ किम चुन और गार्डियन को कहता है कि मुझे एक बार अपनी माँ से मिलने दो, लेकिन मरने के बाद कौन भले ही किसी से मिल पाता है। चुन और गार्डियन का हेड गार्डियन गैंग रिम यहाँ देखता है कि किम की माँ किम के मौत पर बहुत ही दुखी है। यहाँ किम का एक छोटा भाई भी होता है। अब ये दोनों गार्डियन किम को लेकर आत्मा लोग पहुँचते हैं और ये छोटा गार्डियन किम को अपने बड़े बॉस गैंग रिम से मिलवाता है। गैंग रिम काफ़ी आत्माओं को पुनर्जन्म दिलवा चुका है। अब ये गार्डियन किम को लेकर पहले पड़ाव के लिए चले जाते हैं। चुन किम को यहाँ बताती है कि पुनर्जन्म के लिए 7 पड़ाव पार करने होंगे, जो होंगे हिंसा, विश्वासघात, अपवित्रता, हत्या, छल, न्याय और आलस्य। किम और गार्डियन पहले पड़ाव के लिए निकल जाते हैं और पहले पड़ाव के रास्ते में ही ज्वालामुखी के रास्ते होते हैं। तब गैंग रिम किम को कहता है कि तुमने जरूर किसी का खून किया होगा, तभी पहले पड़ाव में ही ऐसे रास्ते मिल रहे हैं तुम्हें। तब किम इन्हें कहता है कि मेरा यकीन करो, मैंने आज तक एक मच्छर नहीं मारा तो किसी की हत्या कैसे करूँगा। तब गार्डियन किम को बताता है कि भले ही तुमने किसी की हत्या नहीं की है, लेकिन अगर तुम्हारे वजह से अगर किसी की जान गई हो तो तुम्हें सज़ा जरूर मिलेगी। भले ही तुम्हारे एक छोटी सी गलती के कारण कोई भी मर गया हो और भले ही तुम्हें कुछ पता ना हो या वो जान तुमने ना ली हो, लेकिन उसकी जान जाने में तुम्हारा थोड़ा सा भी हाथ हुआ तो तुम्हें सज़ा जरूर मिलेगी। अब चुन किम के पापों का स्कैन करती है। अब इन्हें यहाँ पता चलता है कि किम की एक गलती की वजह से इसकी दोस्त की जान गई है। अब ये लोग गार्डियन किम को आखिर पहले पड़ाव पर ले आते हैं। पहला पड़ाव धोखाधड़ी के इंसाफ का होता है। अब गार्डियन किम को महाराज योमराव के पास लेकर आते हैं। यहाँ महाराज योमराव को पता चलता है कि किम की एक गलती की वजह से इसकी दोस्त की जान चली गई है। अब देवता किम के जीवन को स्कैन करते हैं तो यहाँ देवता देखते हैं और इन्हें पता चलता है कि किम की एक लापरवाही की वजह से किम के एक दोस्त की जान चली गई, भले ही वो हत्या किम के अनजाने में हुई हो, क्योंकि किम अपने दोस्त को बचाने की जगह एक छोटी लड़की को बचाया होता है। और जब तक किम दोबारा अपने दोस्त को बचाने गया तब तक किम का दोस्त मारा जा चुका था, लेकिन इसमें किम की कोई गलती नहीं होती। यहाँ के वकील महाराज योमराव को किम को सजा देने के लिए कहते हैं। अगर किम को सजा होती है तो इन वकीलों का पद बढ़ेगा और अगर किम निर्दोष साबित होता है तो इन तीनों गार्डियन का पद बढ़ेगा और गार्डियन को भी पुनर्जन्म मिलेगा। देवताओं के सामने किम कसूरवार था। अब बारी आती है गार्डियन की, तो गार्डियन किम को याद करने को कहते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, तुम्हारे दोस्त की जान कैसे गई। अब यहाँ किम सबको बताने लगता है कि उस दिन बिल्डिंग में आग लगी थी और हम 3 लोग वहाँ थे। दरअसल किम फायर ब्रिगेड में काम करता है, तो किम कहता है कि जिस दिन आग लगी थी वहाँ पे हम 3 लोग थे, मैं और मेरा दोस्त और एक लड़की। आग बुझाते हुए मेरे दोस्त का एक पैर बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब गया। तब मैं उसको बचाना चाहा कि तभी वहाँ से एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी। यह देखकर मेरा दोस्त मुझसे बोला कि पहले तुम उस लड़की को बचाओ, क्योंकि हमारा काम ही दूसरे को बचाना है और आग बुझाना है। और मेरे दोस्त ने मेरे को जबरदस्ती मुझसे वहाँ से भेज दिया। तब मैं उस लड़की को बचा लिया और जब तक मैं अपने दोस्त को बचाने जाता तब तक बिल्डिंग गिर गई थी। वो मारा गया, लेकिन उसने ही मुझे वहाँ से भेजा था। अब यहाँ देवता देखते हैं कि भले ही किम ने अपने दोस्त को नहीं बचा पाया, लेकिन किम ने अपने जीवन में बहुत लोगों की जान बचाई है और उस दिन किम ने 8 लोगों की जान बचाई थी। किम का जीवन काफी साफ सुथरा था। गार्डियन यहाँ देवता को कहता है कि उसने एक जिंदगी के बदले 8 लोगों की जान बचाई है। हम एक जिंदगी के बदले 8 लोगों की जिंदगी कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। यह देखकर महाराज योमराव बहुत खुश होते हैं
और महाराज यमराव अपना फैसला किम के हित में सुनाते हैं। यहाँ किम बेकसूर साबित होता है। किम ने अपने दोस्त की हत्या जानबूझकर नहीं की थी, तो महाराज यमराव किम को बरी कर देते हैं। अब किम पहले पड़ाव को पार कर लेता है। अब ये लोग निकल जाते हैं दूसरे पड़ाव पर। यहाँ दूसरे पड़ाव पर आलस्य की देवी होती है। आलस्य की देवी यहाँ किम का जीवन देखती है। देवी देखती है कि किम के जीवन में आलस्य तो था ही नहीं। यह हमेशा कोई ना कोई काम करते रहता था, सबकी मदद किया करता था, कभी खाली नहीं बैठा, हमेशा दूसरों की मदद की। यह देखकर देवी बहुत खुश होती है। लेकिन फिर देवी को पता चलता है कि किम ने जो भी काम किए थे वो उस काम के बदले इसने पैसे लिए थे। यह देखकर देवी नाराज हो जाती है और किम को सजा देने के लिए आगे भेजती है। यहाँ लोगों को उनके कर्म के हिसाब से सजा मिल रही थी। अब गार्डियन देवी को बताते हैं कि किम ने पैसा इसलिए कमाया क्योंकि उसको इसकी माँ का इलाज करना था, इसके परिवार का पेट पालना था और उस दुनिया में बिना पैसों के पेट नहीं पलता। और यह अपने भाई को पढ़ा रहा था, इसलिए इसे पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए इसने पैसे कमाए। इसने अपने परिवार का पेट भरने के लिए पूरे दिन काम किया। यहाँ तक कि छुट्टी वाले दिन भी इसने कभी आराम नहीं किया और हमेशा काम ही करता रहा ताकि अपने माँ का इलाज करवा सके और अपने भाई को पढ़ा लिखा सके। क्योंकि धरती पे बिना पैसों का पेट नहीं पलता और आप भूखे पेट क्या कर सकते हो। यह देखकर न्याय की देवी किम को बायत बरी कर देती है और देवी किम को आत्मा को बख्श देती है। अब गार्डियन किम को अगले पड़ाव पर ले जाते हैं, लेकिन इस रास्ते में किम के पीछे नर्क के पिशाच पड़ जाते हैं। गार्डियन इनको मारकर यहाँ से भगाते हैं। पिशाच को देखकर गैंगरीन गार्डियन किम को कहता है कि लगता है कि तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य बुरा आत्मा बन गया है, तभी यहाँ इतने खतरनाक बदलाव हो रहे हैं। गार्डियन किम को कहता है कि तुम्हारे मरते वक्त कोई तुमसे नाराज था, वो तुम्हारा भाई या फिर तुम्हारी माँ होगी और वो बुरी आत्मा बन गया है, इसीलिए इस लोक में तुम्हारे साथ इतना बदलाव हो रहा है और जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी तब तक वो तुम्हारे जीवन को नर्क बनाते रहेगा। अब गैंगरीन दोनों गार्डियन को यहाँ छोड़कर दोबारा धरती पर जाता है, ये पड़ताल करने के लिए कि किम के परिवार में से कौन सा सदस्य मारा गया है। गैंगरीन धरती पर देखता है कि बुरा आत्मा कोई और नहीं बल्कि किम का छोटा भाई होता है और किम का छोटा भाई मरकर आत्मा बन चुका है। वो ही किम के पड़ाव में दिक्कतें पैदा कर रहा है। यहाँ गार्डियन किम को अगले पड़ाव पर ले जा रहे होते हैं कि तभी यहाँ फिर से पिशाच आ जाते हैं। तभी यहाँ से न्याय के देवता किंग योगरा गुजर रहे होते हैं। ये देवता सभी पिशाचों को यहाँ से भगा देते हैं। यहाँ गैंगरीन किम के भाई की मौत का पता लगाता है कि किम के भाई की मौत कैसे हुई। यहाँ ये लोग अब अगले देवी के पास आते हैं। यहाँ देवी को पता चलता है कि किम अपने ज़िंदगी में बहुत लोगों को धोखा दिया है। दरअसल हादसे में जब इसका दोस्त मरा था तब अपने दोस्त के लड़की को इसने झूठा लेटर लिखा था कि उसके पिता मरे नहीं हैं बल्कि जिंदा हैं, क्योंकि वो लड़की डर जाती और अपने पिता की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए किम ने ऐसा किया। किम को यहाँ इस बात पर सजा मिलने लगती है कि तभी गैंगरीन धरती से चुन के साथ संपर्क करता है और गैंगरीन चुन को कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप देवी के सामने कहो। यहाँ चुन देवी को बताती है कि भले ही किम ने झूठा लेटर लिखा लेकिन उसने उस बच्ची के भलाई के लिए ऐसा किया और उस बच्ची को पहले ही पता था कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सब जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ और लेटर से इसके दोस्त की बेटी खुश भी होती थी। अब न्याय की देवी समझ जाती है कि किम ने लोगों को झूठा लेटर लिखा, लेकिन वो झूठा लेटर उस लेटर ने लोगों का साथ दिया, इसलिए अब किम यहाँ से भी बरी हो जाता है और किम को कोई सजा नहीं मिलती। अब गार्डियन यहाँ से किम को अगले पड़ाव के लिए ले जाने लगे। अब धरती पर गैंगरीन को आखिर यहाँ पता चल ही जाता है कि किम के भाई की मौत कैसे हुई। यहाँ किम का भाई एक दूसरे फौजी के साथ गले मिल रहा होता है, लेकिन गलती से डोमियोन की गन फायर हो जाती है और किम के भाई को यहाँ गोली लग जाती है। यहाँ किम का भाई लेफ्टिनेंट को फ़ोन करने को कहता है। डोगियोन लेफ्टिनेंट फार्क को फ़ोन करता है। इधर गार्डियन किम को अगले पड़ाव पर ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट फार्क किम के भाई के पास आता है। लेफ्टिनेंट फार्क डोगियोन को खून साफ करने को कहता है और लेफ्टिनेंट डोगियोन को कहता है कि अगले महीने मेरा प्रमोशन होने वाला है, इसलिए हमें इसे छिपाना होगा, हमें इसके खून के बारे में किसी को पता नहीं चलने देना है, इसलिए हमें इसे दफन करना होगा। और ये लोग मिलकर किम के भाई को यहाँ दफन कर देते हैं, लेकिन अभी भी किम का भाई जिंदा था और लेफ्टिनेंट ने किम के भाई को जिंदा ही दफन कर दिया, इसलिए किम का भाई बुरा आत्मा बन गया है क्योंकि इसे जिंदा ही दफन कर दिया गया था।
अब गार्डियन किम को न्याय के देवता के पास लेकर आते हैं। यहाँ जिसने अपने जीवन में अपराध किए होते हैं उन्हें यहाँ बर्फ में कैद कर दिया जाता है। यहाँ से भी किम बाइज्जत बरी हो जाता है। यह यहाँ से पाप मुक्त हो जाता है। अब गार्डियन किम को अगले पड़ाव के लिए ले जाते हैं। अब अगले पड़ाव में किम को विश्वासघात वाले देवी के पास लेकर आते हैं और यहाँ जिसने भी विश्वासघात किया होता है उसको देवी एक तरह के आईने में कैद कर देती है। लेकिन यहाँ से भी किम बेकसूर साबित हो जाता है। इधर गैंग रिम को किम के भाई की आत्मा मिलती है जो बहुत ही क्रोधित हो चुकी है। गैंग रिम के पूछने पर किम का भाई गैंग रिम गार्डियन को बताता है कि मेरा भाई हमको छोड़कर चला गया। जब वो 15 साल का था तब वो हमें अकेले छोड़ के चला गया था, इसलिए मैं उस पर गुस्सा हूँ क्योंकि उसने 15 साल में हमें मिलने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैं उससे बहुत ही क्रोधित हूँ और इसीलिए किम को नर्क के रास्ते में अड़चनें पैदा हो रही थी। इधर जिसने किम के भाई को गन से मारा था वो बहुत ही उदास था क्योंकि इसने किम के भाई को जानबूझ के नहीं मारा था और वो अनजाने में गोली चल गई थी। और ये फौजी अपने गलती के कारण अपने पर पश्चाताप करता है, अपने पर पछतावा करके खुद को मारना चाहता है और यहाँ पे इसने खुदकुशी करने के लिए फांसी लगा लेता है कि तभी यहाँ किम का भाई गैंगरिम को कहता है कि तुम उसे मरने से बचा लो, इसके बदले मैं तुम्हारा बात मानूंगा और तुम्हारे साथ मृत्यु लोक चलूंगा। गैंगरिम यहाँ फौजी को बचा लेता है और किम का भाई अब थोड़ा शांत भी हो जाता है। इधर ये लोग न्याय के देवता के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ न्याय के देवता को पता चलता है कि किम ने एक बार अपने भाई और अपने माँ को मारना चाहा जब इनका बचपन था तब, और किम इसलिए अपने माँ और अपने भाई को मारना चाहता था क्योंकि किम की माँ बहुत बीमार थी और उनका कोई भी इलाज नहीं हो सकता था, इसलिए रोज रोज घुट के मरने से अच्छा था कि किम उसे मार दे, कि पहले वो अपनी माँ को मारेगा, फिर वो अपने भाई को, और फिर किम खुद आत्महत्या कर लेगा जिससे सब ठीक हो जाएगा। यह देख अब न्याय के देवता किम को सजा देने लगते हैं। किम अब देवता को कहता है कि मुझे अपनी माँ को देखने दीजिए, मैं अपनी माँ से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मुझे जो सजा देना है आप दीजिए क्योंकि मैं इसी लायक हूँ और मैं आपका कसूरवार हूँ। लेकिन गार्डियन के कहने पर एक बार फिर से किम के जीवन को देखा जाता है। तब जब किम अपनी माँ को मारने वाला होता है तब किम की माँ ये जानती थी कि किम मुझे मारने वाला है, और वो करती भी क्या क्योंकि किम की माँ बहुत ही बीमार थी और वो भी मरना चाहती थी। अब न्याय के देवता किम को पत्थर बनाने वाले ही होते हैं कि तभी देवता को पता चलता है कि किम की माँ किम को इसके गलती पर माफ़ कर दी होती है, इसलिए देवता रुक जाते हैं। और जब धरती पर ही किम को माफ़ कर दिया जाता है तो मृत्यु लोक में भी देवता इसे माफ़ कर देते हैं और किम को न्याय के देवता सभी दोषों से मुक्त कर देते हैं और किम के पुनर्जन्म का पुनः ऐलान कर देते हैं। यह देख सभी खुश थे और अब किम को पुनर्जन्म मिल जाता है। इस फैसले पर मृत्यु लोक के देवता की आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि किम की आत्मा एक महान आत्मा थी। अब इधर गार्डियन किम के भाई की आत्मा को लेकर मृत्यु लोक पहुंच जाते हैं और किम का भाई भी एक महान आत्मा होता है। किम को पुनर्जन्म मिल चुका था और अब किम के भाई की बारी थी, और अगर किम का भाई भी न्याय के देवताओं के सामने बेकसूर साबित हो जाएगा तब तीनों गार्डियन को भी पुनर्जन्म मिल जाएगा और ये इनके पुनर्जन्म का लास्ट आत्मा होता है। अब यहाँ किम के भाई के साथ पड़ाव शुरू हो जाते हैं और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों यह मूवी एकदम एक्सीलेंट होने वाली है, तो इस मूवी को एक बार जाके जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।